अगर इंडिया में इतनी गरीबी है तो क्यों नहीं आरबीआई बहुत सारे नोट प्रिंट करके सारे लोगों में बांट देता है और सबको इक्वल लेवल पे ले आता है। देखिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हैं, लेकिन पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म में सप्लाई चेंज करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है कि आप इतना सारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा पाए और जो मशीनरी प्रोडक्शन में यूज होती है आप उसे बढ़ा पाए, और पूंजी भी जो कैपिटल लगता है बेसिकली वो भी बढ़ाना इम्पॉसिबल है। वापस एग्जाम्पल पे चलते हैं। मान लीजिए आप एक कंट्री में रहते हैं जहां 1000 सिटीजन हैं वहां के, और 1000 लोग वहां पे अपनी अर्निंग कर रहे हैं, और वहां पे एक चीज प्रोड्यूस होती है, बिस्किट ले लेते हैं। मान लीजिए उस कंट्री में बिस्किट का प्रोडक्शन 100 बिस्किट है और एक बिस्किट के यूनिट का प्राइस है 10 रुपए। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने सारे नोट प्रिंट करे और 1000 लोगों का जो इनकम लेवल है वो सेम कर दिया, अब क्योंकि इनकम की कोई टेंशन ही नहीं है तो लोग हर चीज खरीदना चाहेंगे, तो 1000 में से मान लेते हैं कि 900 लोग बिस्किट की दुकान पे पहुंच जाते हैं। क्योंकि सप्लाई बढ़ाना इम्पॉसिबल है तो अब क्या होगा, 100 बिस्किट के लिए 900 लोगों में फाइट होगी कि कौन वो 100 पैकेट ले पाएगा। देखिए, पैसे की तो कमी है नहीं, तो अब उस 10 रुपए के पैकेट के लिए लोग कंपटीशन करेंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला प्रिंसिपल यहां लागू हो जाएगा। मतलब कि एक बिस्किट के लिए कोई कहेगा कि हम 20 रुपए देने को तैयार हैं, तो कोई कहेगा कि हम 200 रुपए देने को तैयार हैं, और इससे क्या होगा, बिस्किट का प्राइस हाइक कर जाएगा। जब बिस्किट के मैन्युफैक्चरर को ऐसे 100 लोग मिल जाएंगे जो बिस्किट के लिए कोई भी प्राइस जो 10 रुपए से ज्यादा है देने को तैयार हो जाएंगे, तो वो उन्हें वो बिस्किट बेच देगा। मान लीजिए कि सारी कंट्री के जो 100 लोग थे, उस 900 वाले लोगों में से वो 2000 रुपए पे एग्री करते हैं, तो वो बिस्किट का प्राइस कितना हो गया, 2000। डिमांड सप्लाई का यही प्रिंसिपल है कि अगर सप्लाई जो है वो डिमांड से कम होती है तो प्राइस बढ़ जाता है और मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाता है। अब इन्फ्लेशन के काफी सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। हालांकि देखिए, अब लोगों को एक तो चिंता नहीं रहेगी आपकी कि उनको काम करने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सबके बैंक अकाउंट्स में बहुत सारे पैसे डाल दिए हैं, तो अब किसी को टेंशन ही नहीं है कि उनको कोई काम भी करना है। उनके पास लाइवलीहुड चलाने का कोई जरिया या कोई मोटिव नहीं रह गया है, क्योंकि उनके बैंक में अनलिमिटेड पैसे हैं। तो आप मुझे बताइए कि देश की जीडीपी कैसे बढ़ेगी, प्रोडक्शन क्यों होगा, लोग सर्विस सेक्टर में क्यों जाएंगे, या लोग प्राइमरी प्रोडक्शन भी क्यों करेंगे, क्योंकि अब जिस चीज के लिए वो काम करते थे उसे आपने खत्म कर दिया। ऐसी कंट्रीज जिन्होंने ये किया था कि नोट प्रिंटिंग करी, उसके कई एग्जांपल्स भी हैं। जैसे जिम्बाब्वे एक एग्जांपल है, आप उसकी स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे भयंकर इन्फ्लेशन वहां पे आया था और कैसे वो एक नेगेटिव स्टेप स्थापित हुआ।